नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस सेशन में हम एक्चुअली एनालिसिस करेंगे जो अभी केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का 23 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ था, 23 ऑफ फेब को। फॉर मी इट वाज, आई थिंक कि बहुत ही बढ़िया पेपर है, क्योंकि देखने में ये जितना आसान लग रहा है उतना एक्चुअली है नहीं। बिकॉज आई थिंक अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट किया है, अगर आपने फंडामेंटल्स को सीरियसली और आपने गो थ्रू किया होगा, तब तो ये पेपर आपका सॉलिड गया होगा। अदरवाइज मेरी ऐसी प्रेडिक्शन है कि इसमें स्मॉल मिस्टेक्स हो सकती हैं, बिकॉज एमसीक्यू क्वेश्चंस है, सिमिलर आंसर्स आने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हालांकि जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रिसीव किए हैं, आई वांट टू थैंक टी वेंकटेश एंड मनीष एंड ऑल अदर गाइज हु शेयर्ड दीज द क्वेश्चंस, जितना उन्हें समझ में आया। सो उनके ही क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं यहाँ पे कलेक्ट करके और उसकी बेसिस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एनालिसिस करके अंडरस्टैंड करें कि कितना कट ऑफ हो सकता है। सो एक एक करके पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। एंड लाइक आई सेड कि एक पेपर तो बहुत ही बढ़िया था। ये जितना देखने में इजी लग रहा है, इजी था भी। 40 to 50% क्वेश्चंस तो बिल्कुल बेसिक्स पे स्टिक थे, जहाँ पे कुछ सोचना नहीं था। 20 to 20 क्वेश्चंस ऐसे थे, 20 to 30% क्वेश्चंस जहाँ पर एरर्स आपके आ सकते हैं। इसके अलावा जो 20% के अराउंड जो क्वेश्चंस थे, ये थोड़े से लेंदी प्लस मॉडरेट लेवल मेरा सोचना है कि हो सकता है, जहाँ पे कैलकुलेट करके आपको आंसर्स को फाइंड आउट करना था। सो ये एक बेसिक आइडिया मुझे समझ में आ रहा है। सो इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हम तभी सही तरीके से कर सकते हैं। एंड बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इट्स माई एक्चुअली पर्सनल ओपिनियन, ऐसा नहीं कि ये सही ही होगा। इट्स जस्ट ए थॉट, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे समझ में आ रहा है। सो इसमें कट ऑफ देखने के साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हाईएस्ट स्कोर कितना जा सकता है। उसकी बेसिस पे ही हम एनालिसिस कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो कुछ क्वेश्चंस को पहले हम गो थ्रू करते हैं। हम इनके आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती हैं या हुई होंगी। जैसे मेरे पास ये जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ दिस इज नॉट एन आइडेंटिफायर। तो इस क्वेश्चन का लेवल तो हम इजी ही रखेंगे। मैं ई या एम या इस तरह से इनको इंडिकेट कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कीवर्ड्स हैं इनको डिटरमाइन करना इतना आसान है, और इसको हमने डिस्कस किया भी है पहले। देन CSV फाइल का क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्योंकि अगर देखिए, आपके पास टेक्स्ट फाइल भी होती है, आपके पास बाइनरी फाइल भी होती है, उन सबको आप अलग अलग तरीके से रीड करते हो और राइट करते हो। तो मोस्टली क्या होता है कि हम टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल का रीडिंग को डिस्कस करते हैं, लेकिन CSV फाइल का राइटिंग को कई दफ़ा हम लोग भूल जाते हैं। तो उस सिचुएशन में जैसे यहाँ पे राइट रो फंक्शन है, ये जो भी ऑप्शंस मिले हैं ये एग्जैक्टली पेपर में आया होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इट्स क्वाइट सिमिलर आई थिंक, जैसा आप सबने शेयर किया उसके हिसाब से। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस। सो जैसे राइट रो मेथड है, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए राइट लाइन और राइट मेथड में। सो इट्स अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये कंफ्यूजिंग कर सकता है, तो यहाँ पर एरर के चांसेस हो सकते हैं। Similarly, third question is like saying 20.0//5. सो अब एक्चुअली इसका आंसर तो 4.0 ही होगा, लेकिन हम जानते हैं कि फ्लोर डिवीजन है तो वो पूरे इंटीजर फॉर्मेट में आंसर रिटर्न करता है। हो सकता है यहाँ पे भी मिस्टेक हो जाए। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है जैसे क्लाउड स्टोरेज का, तो ये एक सिंपल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तो आई थिंक ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन ड्राइव, आई क्लाउड, गूगल, ये तीनों अलग अलग कंपनीज के अपने स्पेसेस हैं क्लाउड पे। हाइब्रिड क्लाउड जो है वो बेसिकली किसी का स्पेस नहीं है, इट्स बेसिकली टेक्नोलॉजी एक्चुअली। सो यहाँ पर उसी तरह से जो हमारा अगला क्वेश्चन है, A, B = मैंगो ऑरेंज, कई दफ़ा हमने इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसी तरह से द इक्विवेलेंट ऑक्टल फॉर गिवन बाइनरी, तो आपको पता ही है सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो दिया है, इस क्वेश्चन का एक मैं अलग से छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा जस्ट इस वीडियो के बाद में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करेंगे तो -170 आएगा, और जब आप मैनुअली इसको कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर हम -171 ला रहे हैं। आई थिंक आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, बट एक्चुअली इट इज़ देयर।
और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा अगर आप चाहते भी होंगे जानना तो डेफिनेटली मैं इसको शेयर करूंगा इसके वीडियो। इस क्वेश्चन को फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसे मॉडरेट लेवल या किसी लेवल पे रखना नहीं चाहता। आई कैन से कि इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको गलतियां देगा ही देगा। और अगेन ये जिसने बेसिक्स को सही तरीके से पढ़ा होगा, जिसने फ्लोर मेथड को, सील मेथड को, या जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब फ्लोर डिवीजन करते हैं, या इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू के साथ क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू के साथ क्या होगा, अगर ये पढ़ा होगा तब इसका आंसर आप सही दे पाएंगे। सिमिलरली अगला जो क्वेश्चन है फ्लोर मेथड है, सील मेथड। सो ये अगेन अगर आपने डायरेक्टली पढ़ा होगा तो आपको पता है कि दिस इज नियरेस्ट द इंटीजर और दिस इज नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये हम इजी लेवल पे कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा जैसे अगला क्वेश्चन है रिजल्ट ऑफ प्रिंट 10 और 40। अगेन इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज होंगे। सो देखने में फिर से ये काफ़ी आसान लग रहा है, बट अगेन कन्फ्यूजन है। सो अगेन आप इसे मॉडरेट में रखो, टफ में रखो, इजी में रखो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये क्वेश्चन आपके आंसर प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट्स द पॉइंट। अब 10 और 40 को अगर आप देखो तो एज पर पाइथन ये आंसर आपको ट्रू रिटर्न करेगा। द रीजन इज व्हाट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अब यहां पर ये समझ में तो आ नहीं रहा कि कंपैरिजन क्या हो रहा है और कैसे आ रहा है। सो बेसिकली जो भी नंबर है अगर वो मिसिंग हो या फिर वो नन वैल्यू हो या NaN हो, ठीक है ना, ऐसी या नल हो, ऐसी सिचुएशन में तो आपको ये पाइथन क्या करता है, इसको फॉल्स रिटर्न करता है। बट बोथ आर रियल एग्जिस्टिंग नंबर, इसलिए यहां पर ये आंसर को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। सो अगेन इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, दो इट इज वेरी सिंपल। सिमिलरली आउटपुट प्रेडिक्शन का क्वेश्चन था, ये हमने पहले भी कई दफ़ा इसको डिस्कस किया है। इसको हम इजी लेवल पे रख सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखी होंगी तो डेफिनेटली आपने इसको किया ही होगा, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन था जहाँ पे मैंने t = 100 कर दिया था और उसमें मुझसे मिस्टेक हुई थी क्योंकि मैंने कॉमा नहीं डाला था। अगर आप उतना भी याद रखा होगा आपने तो ये क्वेश्चन आपने सॉलिड किया होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग हो रहा है जहाँ पर आंसर रेप्लिकेट करेगा 1 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन ईजी है हमारा। इसके बाद में कन्वर्ट फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस, तो टाइटल मेथड है। अगेन मैं यहाँ पे ये डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन चूंकि रिसीव हुए हैं, ये एजम्पशन है हमारा, उसकी बेसिस पे कर रहे हैं। हम ये क्लेम तो नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बट समहाउ इसके अराउंड ही हुआ होगा। सो अगर ये टाइटल है तो ये इजी लेवल है। देन वन क्वेश्चन ऑन स्ट्रिंग पार्टीशन। सो वी ऑल नो दैट कि जब आप एस डॉट पार्टीशन करते हैं तो इसमें जो भी कैरेक्टर आप जो जिसके बेसिस पे आपको पार्टीशन करना है, तो 3 पार्ट में ये इस तरह से वैल्यू को पार्टीशन करता है। तो फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया होगा, तो इसका लेवल इजी ही होगा क्योंकि इसमें कुछ खास ट्रिक नहीं है। DDL स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना, DML स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, इनका लेवल भी हम इजी रखेंगे। देन डुप्लीकेट रोज कैन बी रिमूव, तो ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है डिस्टिंक्ट का। तो यहाँ पे भी आई गेस मतलब एसक्यूएल के जो क्वेश्चंस आए होंगे उसमें तो आप लेवल इजी रखिए, क्योंकि वो लिमिटेड हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम डिफरेंसेस ला नहीं सकते। तो एसक्यूएल के क्वेश्चन पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 25% अराउंड आए हैं तो वो 25% स्कोर आपके होने चाहिए, मतलब 24% तक हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। आगे चल के फाइनल एनालिसिस करते हैं। देन सेट ऑफ कॉलम है, कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड यूजिंग विच कीवर्ड, सो वी ऑल नो दैट इज प्राइमरी की। सो अगेन इसका लेवल जो है वो इजी ही होगा। देन ARPANET को हम इजी में रखेंगे। इसके बाद में आइडेंटिफाई द एसक्यूएल स्टेटमेंट वेयर सेकंड लेटर इज ए। सो लाइक हैविंग सेड दैट कि एसक्यूएल में तो इतनी परेशानी नहीं है, लाइक अगर सेकंड लेटर ए है तो इट शुड बी लाइक दिस। इसके अलावा इसका एक्सप्रेशन जो भी रहा होगा, लेकिन ये हमारा लाइक ऑपरेटर में ये कैरेक्टर आएगा अगर ये हमारा क्वेश्चन ऐसा है। एंड इसके बाद में आइडेंटिफाइड द करेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू ऐड ए न्यू कॉलम। सो ऑब्वियसली आप इसके लिए ऑल्टर टेबल का इस्तेमाल किया होगा, देन आपने ऐड का इस्तेमाल किया होगा। सो अगर इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह से आएंगे। सो ये भी क्वेश्चन मतलब एसक्यूएल के जितने भी क्वेश्चन है, काउंट एंड काउंट स्टार का डिफरेंस आपको पता है। दिस रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ टपल्स, और ये स्पेसिफिक कॉलम के नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को या वैल्यूज को रिटर्न करता है।
एक्सेप्ट नल वैल्यू। सो इसका क्वेश्चन जो भी होगा वो आपने बनाया होगा, ई रखते हैं, इजी रखते हैं। देन द मिनिमम साइज तो आपको पता ही होगा, इसमें केबी ही होगा। देन ये जो क्वेश्चन है, अगेन इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे ये डिक्शनरी है, ये जो शेयर किया आपने, इसमें 1:2 है, 2:3 एंड सो ऑन, जो भी वैल्यूज हो। द थिंग इज दैट कि जब आप गेट मेथड इस्तेमाल करते हैं, d.get, सो बेसिकली ये क्या करता है, हम एक्चुअली तो इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और वो होती है की, और उसका जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पर हमने दो वैल्यूज को पास कर दी 1 और 2, तो भी ये फर्स्ट वैल्यू को लेगा और उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, सेकंड को ही इग्नोर कर देगा। सो हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन दिया हो एरर वगैरह का, तो आपसे गलती हो सकती है, लेकिन इसका आंसर तो वैल्यू ही आएगा। सो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। सो बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि द थिंग इज कि लेवल इजी है, मॉडरेट है कि बड़ा लेवल। थिंग इज दैट कि क्वेश्चन बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है और ये कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने फंडामेंटल सही तरीके से किया, आपने लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ा, एंड जो भी मैंने सेशंस लिए हैं उसमें या जब भी मैंने कमेंट किया तो मैंने सिर्फ यही कहा था कि स्टिक टू द द बेसिक्स, बिकॉज हम बड़े लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल ही नहीं है तो बड़े लेवल पे जाने का भी आपका कोई सवाल ही नहीं। सो दैट्स द पॉइंट बेसिकली। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट ए क्लाउड सर्विस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है, देन सॉफ्टवेयर एज ए द सर्विस होता है, एंड इसी तरह से एक और होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो इसके अलावा बाकी जो होगा वो आपने देखा होगा ऑप्शन, तो वही गलत रहा होगा। 1 निबल इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, तो ये इजी है, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। हु इंट्रोड्यूसेस पाइथन, तो ये भी इजी लेवल है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने बड़े लेवल के क्वेश्चन किए और इसको ध्यान नहीं दिया, तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। सो पांडा को किसने बनाया, तो जैसे गीडो वैन रॉसन है, तो ऑब्वियसली आपने दिया ही होगा इसका आंसर, बट फिर भी कन्फ्यूजन वाला है। एक्स और गेट का क्वेश्चन था, तो फिलहाल इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। इसके बाद में ये आया था हमारा एस्की कोड के जैसे, ये यूनिकोड की जब हम बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये मुझे था मेरे दिमाग में कि ये क्वेश्चन आना चाहिए और ये पहुंचा भी है, और ये क्वेश्चंस को हमने हमारे सेशंस में देखा भी है। तकरीबन जितने भी क्वेश्चन शेयर किए गए हैं, तकरीबन सारे के सारे क्वेश्चन और उससे रिलेटेड पैटर्न को हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना है, और ये रैंड रेंज का मुझे अच्छे से याद है कि जब हमने मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने इसे एक्सप्लेन किया है इंट में रैंड रेंज को। सो इसमें क्या है बेसिकली, देखिए रैंड इंट है तो ये 2 और 3 दे सकता है, ये 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है। तो जो पॉसिबिलिटी होगी वो 2 3 4 5 भी हो सकता है, 3 4 5 6 भी हो सकता है, या इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7। तो ये जो सीक्वेंस बने, चूंकि ऑप्शन हमें याद नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि 2 से 5 हो सकता है, 3 से 6 हो सकता है, 3 to 7 भी हो सकता है, 2 से 6 भी हो सकता है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, इनके ही बीच से कोई वैल्यू आई होगी। सो इसको आपने जरूर बनाया होगा आई गेस, बट अगेन इसका लेवल अगर हम दें तो इसको मॉडरेट आप कर सकते हैं। देन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कैट 6 का। जनरली लोकल एरिया नेटवर्क हम बहुत सारे डिस्कशन करते हैं, मोस्टली कोएक्सियल केबल, और हम वायरलेस और वाईफाई, सैटेलाइट, माइक्रोवेव सबके बारे में डिस्कस करते हैं। कैट 6 केबल के बारे में और कैट 4 के बारे में हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं अच्छे से मुझे ये याद है कि जब डेटा कम्युनिकेशन का आई थिंक मैंने जब सेशन लिया था, वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन पुट ऑन किया था, अगर आपने देखा होगा कि आप सीसीटीवी कैमरा जब आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे मैंने कैट 6 और कैट 4 के बारे में चर्चा की थी। मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था कि सीसीटीवी कैमरा जब आप लगाते हैं अपने घर पे, तो वहाँ पर कौन सी केबल यूज़ होती है, इधर कैट 6 और कैट 4। अभी भी मैं ये क्वेश्चन आपके साथ ड्रॉप करता हूँ, हालांकि अब आंसर देने का कोई मतलब नहीं, बट अगेन अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप आंसर दे सकते हैं कि सीसीटीवी केबल जो होती है, आई मीन कैमरा जो होता है, उसमें कौन सी केबल इस्तेमाल होती है, कैट 6 और कैट 4। बहरहाल कैट 6 जो है वो बेसिकली वी ऑल नो दैट ये एक्चुअली हम लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाइट रंग की केबल होती है, इसके अंदर एक्चुअली इसे हम ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से भी जानते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सो मार्केट में कैट 6 के नाम से फेमस है, तो जितने भी हार्डवेयर या नेटवर्किंग का काम करते हैं वो लोग इसे कैट 6 ही बोलते हैं।
सो बेसिकली लैन के बारे में बात कर रहा था। अगेन इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। देन इसके बाद में द करेक्ट कोड टू डिलीट डेटा फ्रेम। सो ये रेगुलर क्वेश्चन है, तो इसे ईजी रखिए। वो आपका डेल डीएफ भी हो सकता है, वो डेल स्पेस डीएफ भी हो सकता है। कई दफ़ा अभी सैम्पल पेपर जो हमने कंप्लीट एमसीक्यू का एक वीडियो बनाया था उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। वहाँ पे कमेंट भी आया था कि सर ये डेल डीएफ भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक कमिट वाला क्वेश्चन था जिसको सीरियसली मैंने तो डिस्कस नहीं किया, बिकॉज कहीं पे भी सिलेबस में ये मेंशन नहीं था कमिट के बारे में। बट अगर चूंकि ये क्वेश्चन आया है और आपने अगर किया होगा, वैसे तो इसका लेवल इजी ही होना चाहिए क्योंकि ये फंडामेंटल क्वेश्चन है और इसमें कोई ट्रिक नहीं है। सिर्फ ये बात है कि कमिट जो होता है वो इंसर्ट, अपडेट और हम डिलीट के साथ यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पर आप ध्यान दें ड्रॉप और क्रिएट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, लेकिन कमिट बेसिकली ये रहता है कि आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया और वो पूरा हो गया, तो कमिटेड हो गया, पूरा हो गया। सो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के दौरान हम कमिट का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर ये इंसर्ट आंसर इसका आना चाहिए। सो ये क्वेश्चन है, लेवल जैसे मैंने बोला इजी है। इसके बाद अगेन ये जो लिस्ट का क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि एल इक्वल टू वैल्यूज दिया, एल डॉट सॉर्टेड किया, रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दिया। सो बेसिकली फंडामेंटल क्वेश्चन है। हम कई दफ़ा सॉर्ट के बारे में बात करते हैं, बट सॉर्टेड इज ऑल्सो देयर। तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट की जो ओरिजिनल वैल्यूज है उनको ही शफल करके, यहाँ पर ये जो रिवर्स में ट्रू है मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेगा, जैसे अगर आपके एल में 4 6 1 2 है तो ये डिसेंडिंग करता और आपको क्या कर देता, 6 4 2 1 कर देता ओरिजिनल लिस्ट में। तो ये क्वेश्चन भी आइडियली फंडामेंटल पे स्टिक है। सो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिस्ट का जो आपने शेयर किया उसके हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आपने एक लिस्ट 1 बनाई, लिस्ट 1 से L2 बनाया, L2 को सॉर्ट किया तो क्या प्रिंट L1 करेंगे तो L1 सॉर्ट होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आएगा यस, L1 भी क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा। हम पाइथन को शुरू से पढ़ते हैं बचपन से कि इट इज़ बेसिकली डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब डायनेमिक टाइपिंग का मतलब क्या है, इसका डायनेमिक का मतलब होता है एक्चुअली अगर आप देखें इट्स मोर अबाउट जैसे मैं इसको ठीक से लिखूं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हो तो आपने कोई एक लिस्ट बनाई, अब इसको ये स्पेस मिला 4 5 6 आपने डाल दिया, अब इससे एक नया लिस्ट बनाया L1, तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर इसको नया मेमोरी दे रहा है, ये इसी मेमोरी स्पेस को क्या करना शुरू करेगा, पॉइंट करना शुरू कर देगा। इट्स लाइक पॉइंटर आपने C++ में पढ़ा होगा। तो एक ही स्पेस को L भी पॉइंट करेगा, L1 भी पॉइंट करेगा, और इसलिए जब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो L2 सॉर्ट करोगे, L1 के थ्रू भी ये वैल्यू सॉर्टेड ही डिस्प्ले होंगी। सो दैट्स द ट्रिक एंड आई थिंक इट्स, ये लेवल बहुत बढ़िया है क्वेश्चन का, भले ये सिंपल दिखे। सो ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है। तो आई गेस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उससे आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा। फिर कर्सर किसको बिलोंग करता है, तो ये है माई एसक्यूएल डैश कनेक्टर, राइट। अब इसके बाद में ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसके बाद सीक्वेंस ऑफ सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय, ये तो एग्जैक्टली मैंने डिस्कस किया है। इसका सीक्वेंस को एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा, और मेरे कई वीडियो सेशंस में जब मैंने ग्रुप बाय भी डिस्कस किया, जब मैंने हैविंग भी डिस्कस किया है। तो ये भी है कि आप जानते ही हैं सेलेक्ट, और आपने बनाया भी होगा, तो इसका लेवल हम ईजी रखेंगे। देन सेलेक्ट था, फ्रॉम के बाद आप वेयर लेते हैं, वेयर के बाद ग्रुप लेते हैं, ग्रुप के बाद हैविंग लेते हैं, देन आपका ऑर्डर आ जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया है सेम टू सेम क्वेश्चन। फिर उसके बाद विच टोपोलॉजी यूज टू कनेक्ट 3 बिल्डिंग्स, तो यहाँ पर 3 बिल्डिंग्स है, तो मोस्ट कॉमनली हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन हो सकता है, बट अगेन चूंकि ऑप्शंस हमारे पास लिमिटेड होते हैं इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपने बनाया होगा। देन ये क्वेश्चन है पीडी डॉट सीरीज 1 2, तो अब ये क्या करेगा, अगर ये सेम टू सेम क्वेश्चन रहा होगा तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज आपने 1 2 को डायरेक्ट डाला है तो ये काम नहीं करेगा, आपको 1 2 को लिस्ट के फॉर्म में डालना होगा। तो ये अगेन एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है फॉर मी, द क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन बेसिक है, आपने फंडामेंटल किया तो ठीक है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम है। देन इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो इसमें ऑप्शंस चूंकि मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कई दफ़ा कई मरतबा बचपन से पढ़ ही रहे होगे। सो इस क्वेश्चन पे तो आपने आंसर सही किया होगा, इजी क्वेश्चन है। इनवैलिड रिलेशनल भी आपने इजी क्वेश्चन है किया होगा। रेंजेंट मेथड का फंक्शन का क्वेश्चन मुझे नहीं पता, इसलिए इसका लेवल को तो मैं नहीं बता सकता, बट फिर भी हम इसे मॉडरेट रखेंगे, क्योंकि ये
ऐसा फंक्शन है जो कई दफ़ा हम इग्नोर कर देते हैं। देन इसके बाद में ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने अपडेट को पढ़ा होगा अच्छे से तब, क्योंकि जब D1 और D2 को आप अब ऐड करोगे, मर्ज करोगे, फंडामेंटल ये रहता है कि अगर सेम की मिलेंगी तो जो नई की रहती है वो अपडेट हो जाती है। तो ये A10 होगा, B30 होगा और उसके बाद DA क्या हो जाएगा, 40 होगा। ये इसका आंसर आएगा। तो ये कंफ्यूजिंग है। इस क्वेश्चन में एरर की संभावना भी है, गलत होने की चांसेस भी है। बार बार मेरे एनालिसिस में ये बात आ रही कि हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां आपसे गलतियां होंगी। भले वो इजी क्वेश्चन है लेकिन गलतियां आपसे होंगी। उसके आधार पर ही आप डिसाइड करेंगे कट ऑफ क्या है। कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना सही बनाया, ये नहीं, गलतियां होने वाले क्वेश्चन। इसके बाद में 2 क्वेश्चंस है यहाँ पे, चूंकि ओपन मेथड एक क्लियर क्वेश्चन नहीं है, फिर भी ये फंडामेंटल क्वेश्चंस है, इसलिए जो है यहाँ पर आई एम सॉरी, एक्चुअली बीच में मेरी वीडियो थोड़ी करप्ट हो गई, फिर से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली हमारा फाइल ओपन का हमारे पास 2 क्वेश्चन था। सो इसमें इफ़ यू सी दिस कि इसका कौन से मोड में फाइल ओपन हो रही है, तो ये डिफ़ॉल्ट मोड रीड होता है, तो ये ईजी लेवल का है। देन ओपन किया A+, तो ये क्वेश्चन का मुझे थोड़ा क्लैरिटी नहीं है कि क्या इसमें रॉन्ग है एक्चुअली। सो मैं इसके बारे में फ़िलहाल तो कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट अगेन इसमें ईजी ही लेते हैं। देन आपको डेटा CSV से रीड करना है, तो कौन सा मेथड है, तो इट इज़ बेसिकली रीड अंडरस्कोर CSV, तो इसका कोई भी लेवल हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। देन डिग्री एंड कार्डिनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। इसमें कुछ भी ऐसा खास नया नहीं है, सिर्फ एक चीज़ इसने डाल दी कि इसमें A क्रॉस B कर दिया है। तो भाई आप जानते ही हैं, आपके पास सपोज एक टेबल है, 2 रो 2 कॉलम। एक टेबल है जहां पर आपके पास 3 कॉलम है और से फॉर एग्जांपल 3 रो है। अब ये A है और ये B है, तो टोटल यहाँ पे डिग्री आप देखो तो कितनी हो रही है, 2 और 3 5, मतलब डिग्री क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और रोज कितनी हो रही है, 3 और 2, ये भी हमारी कितनी हो जा रही है, 5 हो जा रही है। तो A बेसिकली तो कार्डिनैलिटी, और अगर आप डिग्री की बात करो तो एक्चुअली अगर आप जॉइंट्स की अगर बात करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करोगे, तो वहां पर डिग्रीज जो होती है वो आपस में ऐड होती हैं, और जो रोज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कैलकुलेट, मतलब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 रो और 3 यहाँ पे है, तो 3 मतलब 3 दूनी 6 रोज एक्चुअली जनरेट हो जाएंगी। कार्डिनैलिटी इसकी जो होगी वो 6 हो जाएगी अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल, बट पूरी तरह से मैं इसके बारे में श्योर नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा हो सके तो हम इसको मॉडरेट लेवल कर सकते हैं। देन एसक्यूएल का क्वेश्चन ग्रुप बाई का है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एसक्यूएल के किसी भी क्वेश्चन का लेवल को बड़ा करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। इसके बाद में करेक्ट स्टेटमेंट टू ड्रॉ अ लाइन। अब लाइन के आगे क्या है ये तो क्लियर नहीं है, मैं अज्यूम करूँ लाइन चार्ट। सो फंडामेंटल क्वेश्चन होगा, इजी रख सकते हैं। अगर आपसे इजी नहीं है आप इसे मॉडरेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में एक्सटेंड और अपेंड रिपीटेडली बार बार ये पूछा जाता है। देन हमें पता है कि एक्सटेंड जो होता है वो अगर आप मल्टीपल वैल्यूज लिस्ट की एक साथ पास कर रहे हो 1 2 3, तो इनको इंडिविजुअली स्टोर करवाएगा हमारे नए लिस्ट में। अपेंड जो रहता है वो उसको इस सिंगल यूनिट में ही स्टोर करवाता है। सो दैट्स द डिफरेंस, और उसकी बेसिस पे ही क्वेश्चन भी आया होगा, हमने भी डिस्कस किया है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, तो ये ईजी ही क्वेश्चन है। देन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया कि स्ट्रिंग है, एस डॉट फाइंड आर करोगे तो क्या होगा, तो जो भी आप फाइंड में पास करते हैं वैल्यू, तो वो फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। आपने अगर टेक टिप नाउ लिया और अगर आपने फाइंड मेथड लिया और उसमें आपने यहाँ पे टी को पास कर दिया, तो ये इसका पहला ऑकरेंस है, दैट इज फर्स्ट ऑकरेंस, तो ये इसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, दैट इज योर 0। सो दैट्स द आंसर, और यही क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है। देन इसके बाद में साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपने बनाया होगा। आईपी वैलिड क्या है ये भी हमने पहले देखा हुआ है, तो इसमें कुछ खास मतलब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। ग्लोबल वेरिएबल आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल आप इसे कंसीडर कर लीजिए क्योंकि कोड आया होगा उसमें आगे पीछे किया जा सकता है। देन फाइंडिंग फैक्टर, तो मैं फिलहाल इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मॉडरेट आप इसको रख सकते हैं। देन स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म किए जा सकते हैं। हमेशा जब फंडामेंटल स्ट्रिंग की बात होती है तो हमेशा आप रिपीटेशन की, देन उसके ट्रैवर्सिंग की, एंड उसके बाद में उसके एडिशन वगैरह की हम बात करते हैं। इसको इसने टेक्स्ट के फॉर्म में दिया होगा जिसकी बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना रहा होगा, तो इजी लेवल का क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें नहीं होना चाहिए। देन एसक्यूएल के 2 क्वेश्चन आएंगे आउटपुट के, वो भी आपके इजी रहे होंगे।
ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट बहुत ज़्यादा मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन तो ये नहीं है। सिर्फ ये है कि पाइथन में ये पुराने पैटर्न पे ये इस तरह से डेटा प्रिंट किया जा सकता था। नाउअडेज पाइथन पे इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अब ये अगर आपने सी प्रोग्रामिंग की होगी, आप जानते ही होंगे। अब चूंकि कंप्यूटर साइंस के हैं तो ऑब्वियसली सी के बगैर तो शुरुआत होती नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता है कि एफ का मतलब फ्लोट है, डेसिमल के बाद 4 डेसिमल पॉइंट्स। तो ये इन वैल्यूज को उठाएगा और उसके बाद यहाँ पे 4 डेसिमल पॉइंट लेगा, दैट इज 1 2 3 4। चूंकि नेक्स्ट 5 है तो ये इसको क्या कर देगा, 1 2 3 5 करके आंसर दे देगा। कुछ इस तरह से आंसर आया होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है, मॉडरेट ले लीजिए, बट मेरे हिसाब से तो ये इजी ही होना चाहिए। इसके बाद में आपको लिस्ट से एलिमेंट्स को रिमूव करना, इंसर्ट करना, फंडामेंटल क्वेश्चन है, कहीं कोई खास दिमाग नहीं है, इजी है। देन रिमूव करना स्ट्रिंग से किसी एलिमेंट को, तो कौन सा एफिशिएंट है। अब चूंकि यहाँ पे वर्ड आ रहा है एफिशिएंट, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला रहा होगा, चूंकि ऑप्शन नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। हो सकता है इजी, तो आई एम नॉट श्योर, तो हम इसे मॉडरेट ले लेते हैं। जिनकी श्योरिटी नहीं उनको मैं मॉडरेट कर रहा हूँ, क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन हम कर सकें, ठीक है। एंड प्लस उसमें 5% का ऊपर नीचे का मार्जिन हमारे पास रहता है। देन एग्रीगेट फंक्शन है, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम था, मतलब कोड दिया है उसमें से प्राइम नंबर ही आपको निकालना है, हम इसको मॉडरेट लेवल रखते हैं। देन इसके बाद में ये सीरीज से रिलेटेड आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन रहे होंगे, आप इन दोनों को मॉडरेट कर लीजिए। इसके बाद में एक डेटा फ्रेम का एक सैंपल आपने भेजा है, तो ये हालांकि मेरे ही सीरीज से ही दिया हुआ क्वेश्चन है, बट अगर आप इसके लेवल को देखें तो ये मॉडरेट लेवल है। देन इसके बाद में ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है कि इफ वी रीड ए फाइल हाउ द आउटपुट इज टू बी स्टोर्ड। अब लिस्ट के फॉर्म में टपल्स है, लिस्ट ऑफ टपल्स है क्या, तो ये एग्जैक्टली कोड या पूरा स्टेटमेंट होता तब हम कमेंट करते, फिर भी हम इसको मॉडरेट करते हैं। देन नेस्टेड का क्वेश्चन आया होगा, मॉडरेट कर लीजिए। देन इसके बाद में राइट मेथड है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, इजी रहा होगा। देन इसके बाद ये एक क्वेश्चन और हमारे पास में है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आपने फंडामेंटल किया होगा। सो ए बी है, अगर स्टार एल करेंगे तो क्या होगा, तो स्टार एल का मतलब यहाँ पर ये बेसिकली इसका मतलब होता है अनपैकिंग डेटा स्ट्रक्चर। तो ये आंसर देगा ए बी के रूप में। तो अगर आपने तैयारी की होगी या देखा होगा तभी आपने बनाया होगा, लेकिन इसमें गलतियों की संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई दफा मिस कर जाते हैं। तो लेवल तो इजी है लेकिन ये कंफ्यूजिंग है। तो मेरी जो एनालिसिस जा रही है ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं, तो वो डिपेंड कर रही कि किस टाइप के क्वेश्चन कितने ऐसे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल अगर 100 क्वेश्चन, मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, 100 में जो हाईएस्ट अटेम्प्ट तो आपने सबने किए होंगे, जो टॉप स्कोर जाएगा वो 92 93 के अराउंड ही जाना चाहिए। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता, हो सकता है जाए, बट मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है, गलत हो सकता हूँ। 92 93, और ओवरऑल जो क्वेश्चन के लेवल है 60% क्वेश्चन तो डायरेक्टली इजी है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं है। 20 to 30% ही क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे कंफ्यूजन्स है, उनका लेवल भी अच्छा है और यहाँ पे गलतियां भी हो सकती हैं। तो 60 मिनिमम आएगा, 92 93 मैक्सिमम आएगा। बात रहती है कट ऑफ की, बीच का 25 से 30% का जो मार्जिन है, इसका 50% मार्जिन अगर मैं कंसीडर करूं तो 15% होता है, जिसमें 60 में 15 जोड़ के अपना आ जाता है 75%। तो 75% मेरे हिसाब से कट ऑफ होना चाहिए। बहुत बढ़िया करके इसको आप करोगे तो 75 to 80 कर सकते हैं। 80 से अगर 80 तक जा रहा है तो ठीक है, बट मेरा ऐसा मानना है 75 तक भी हो सकता है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रेंज पे, तो आप उम्मीद तो आपको रखनी चाहिए। वैसे जब तक रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि प्रेडिक्शन पे तो दुनिया चलती नहीं है, एक आइडिया है, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो मेरा फिर भी ये कहना है कि 75% से 80% अकॉर्डिंग टू मी इज द कट ऑफ, मैक्सिमम 90 to 93 द हाईएस्ट। बट आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए, बिकॉज रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ये तो कंप्यूटर साइंस की मैंने बात की, हालांकि दूसरे पार्ट्स का मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट चूंकि उसकी अगर आप टोटलिटी की बात करोगे तो फॉर मी 130 ओवरऑल कट ऑफ जाना चाहिए। 135 डिसेंट स्कोर है, 145 तो सिक्योर्ड है, ये तो मैं बोल सकता हूँ। 35 तक भी सिक्योर्ड हो सकता है, 135 आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप होप तो छोड़ ही नहीं सकते। इनफैक्ट इससे नीचे भी है तो आप होप तो पहली बात छोड़िए मत, लेकिन यहाँ तक की रेंज पे तो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
ओवरऑल ये था मेरा प्रेडिक्शन जो मैंने अपनी ओर से शेयर करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये सही भी हो, और चाहता हूँ कि गलत हो जाए, हमारा कट ऑफ और इससे नीचे आ जाए, ताकि और आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। सेशन यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में एक छोटा सा वीडियो मैं बताऊंगा जो मैंने एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन आपके साथ, आप लोगों ने शेयर भी किया है, उसको डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो पसंद आए लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नए सेशन में फिर। बाय बाय एंड टेक केयर।